अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। भविष्य मालिका के ऊपर एक वीडियो बनाया गया, उसमें बोलने में एक त्रुटि हो गई थी। वो सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने को मिले, पहले कुछ कमेंट्स में तो हमें लगा कि शायद ठीक है, किसी को ऐसा लगा होगा, लेकिन जब बहुत सारे कमेंट्स थे तो हमने वीडियो फिर से सुना। सच में बोलने में त्रुटि हुई थी। 13 दिनों का वो शुक्ल पक्ष होगा, उसके बाद 14 मार्च 2025 से कृष्ण पक्ष शुरू होगा जो 29 मार्च 2025 तक चलेगा। और उस दिन शनिवार के दिन अमावस्या है और पार्शियल सूर्य ग्रहण है। इस प्रकार की स्थितियां बनेगी। और कई लोगों के ये भी कमेंट्स थे कि आपने तो भविष्य मालिका पे ये वीडियो बनाया, लेकिन आप तो कह रहे हो कि 2028 तक कोई विश्व युद्ध शुरू नहीं होगा। जहां तक हमारा ज्ञान कहता है, हमें यही लगता है कि वो समय अंतराल 2029 से 2039 के बीच होगा। लेकिन ये भी भविष्य मालिका में आज से 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा है, पंच सखाओं ने लिखा है कि जब ये समय का कालखंड होगा तब बड़े बड़े ज्योतिषी इस परिस्थिति को एसेस करने में गच्चा खा जाएंगे। तो हम जो हमारे प्राचीनतम शास्त्रों में लिखा है उस समय मर्यादा की बात कर रहे हैं कि भाई वहां पे लिखा है, वहां पे इतने सालों पहले जो परिस्थितियां बताई गई थी वो सारी परिस्थितियां जब शनिदेव का मीन राशि में राशि परिवर्तन होगा उससे पहले घटित होने के लिए जा रही है। तो क्वेश्चन मार्क उस ग्रंथ के ऊपर रखने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब व्यक्तिगत अनुभव की बात करें, जो वहां पे भी लिखा हुआ है कि ज्योतिष इसे एसेस नहीं कर पाएंगे, तो हम अगर जितना हमें आता है, अगर भविष्य मालिका से थोड़ा सा हटके बात करें तो वो सारे वीडियोस हम रख चुके हैं। लेकिन घटनाक्रम तो शायद उसी तरह से चलेगा जो उसमें भी बताया गया था कि जब ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ, अब उसमें से एक पाकिस्तान होगा, हो सकता है बाकी की बहुत सारी गल्फ कंट्रीज होगी, जिस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था उस समय पे पूरे विश्व में बनी होगी। तो अभी तो ज्योतिषीय रूप से भी देखें और कॉमन लॉजिक से भी देखें तो अभी पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था 2023 में इतनी डामाडोल नहीं हुई है कि इतनी विकट परिस्थिति बन जाए। अब जिस भी प्रकार से होगा, जब ये हमला भारत के ऊपर होगा तो इनिशियली कहा जाता है कि भारत बहुत ही एग्रेसिवली रिप्लाई देगा, एग्रेसिवली मूव करेगा इस युद्ध में। फिर बहुत सारे उतार चढ़ाव वाली परिस्थितियां दोनों साइड पे बनेगी, चीन के उस गठबंधन की ओर भी बनेगी और भारत की ओर भी बनेगी। भारत की साइड पे उस महायुद्ध में कौन होगा? भारत की साइड पे उस महायुद्ध में 8 देश होंगे, 8 बड़े देश होंगे। तो एट प्रेजेंट जिसे हम पश्चिमी देश कहते हैं, उसमें से 8 देश भारत के पक्ष में खड़े होंगे, चीन के पक्ष में 13 मुस्लिम देश होंगे। तो फिर प्रश्न ये भी उठता है कि रशिया किसकी साइड पे होगा? कई लोग आंसर भी देना चाहेंगे कि उसमें पूछने की बात क्या है कि रशिया भारत की साइड पे ही होगा। नहीं, रशिया जब ये युद्ध की शुरुआत होगी, जब भी होगी, समय मर्यादा में डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पड़ रहे हैं। जो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है ये 2025 में शनिदेव के मीन राशि के राशि प्रवेश के साथ होना चाहिए। और जहां तक हमें दिख रहा है ये घटनाक्रम 2028 के बाद, मतलब 2029 से 39 के बीच में होना चाहिए। अब लेकिन घटनाक्रम तो जो गतिविधियां वहां पे बताई गई है और जो हमारे असेसमेंट में निकल के आ रहा है उसमें कोई दो राय नहीं दिख रही है। रशिया शुरुआती जब ये महायुद्ध होगा, जब भारत उसमें सम्मिलित होगा, तब न्यूट्रल रहेगा। दूसरी तरह से कहे तो बैकडोर से वो चीन को सपोर्ट भी करता होगा। मतलब रशिया भारत की अगेंस्ट वाली साइड पे, पर्दे के पीछे शायद खड़ा हो, भारत के साथ नहीं खड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि वो भारत के साथ नहीं है। अब रशिया और चीन के संबंध आने वाले कुछ सालों में किस प्रकार से बनते हैं देखते जाइए। अभी भी नजदीकियां दोनों के बीच में बढ़ ही रही है, जो भारत के लिए खतरे की निशानी तो है। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब ये युद्ध चल रहा होगा, ये युद्ध लंबा चलेगा। और जब ये युद्ध चल रहा होगा उस युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आएगा इन ड्यूरेशन
कि जब रशिया और चीन के बीच में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जो भी उस समय पे उनके नेतागण होंगे, दोनों देशों के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसके बाद रशिया खुल के भारत के पक्ष में आके खड़ा हो जाएगा और उस समय पे अमेरिका और रशिया दोनों भारत के पक्ष में खड़े होंगे। दोनों भारत की ओर से लड़ने वाले देश होंगे चीन के साथ, और उसके बाद चीन का पूरा काम तमाम हो जाएगा। जो कई सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चीन बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और पाकिस्तान पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो जाएगा। तो महायुद्ध में भारत भी सम्मिलित होने वाला है। जो भविष्य मालिका के पहले हमारा असेसमेंट था, ज्योतिषीय हमारी समझ है, वो कह रहा है कि वो समय 2028 के बाद हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी पंच सखाओं ने लिखा है वो सारी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। तारीखें बोलने में जो त्रुटि हुई थी वो हमने वीडियो के शुरुआत में उसे सुधारने की कोशिश की है, लेकिन बन तो रही है। तो अगर भविष्य मालिका की बात माने तो ये घटनाक्रम शनिदेव के मीन राशि के प्रवेश के साथ शुरू हो जाना चाहिए, और जहां तक हमारा असेसमेंट कह रहा है ये 2028 के बाद ही हो सकता है, आने वाले दशक में, मतलब 2029 से 2039 के बीच में। लेकिन घटनाक्रम तो ऑलमोस्ट वही दिख रहा है जो भविष्य मालिका में बताया गया है। लेकिन रशिया भारत के साथ शुरुआत से खड़ा होगा जब भारत इस महायुद्ध में उतरेगा, ये नहीं दिख रहा है। वो आखिर में आएगा और वो पहली बार होगा जब किसी युद्ध में अमेरिका और रशिया एक ही पक्ष में रहकर युद्ध लड़े होंगे। बहुत ही काल्पनिक वार्ता जैसा ये भविष्य कथन लग सकता है, लेकिन बहुत साल हम दूर नहीं हैं। उससे पहले बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ेगा विश्व का, और उसी का एक कारण बनेगा ये विश्व युद्ध। जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां बनेगी विश्व के कई देशों में, उसके बाद सर्वाइवल के लिए डू और डाई वाली सिचुएशंस बनेगी, और तभी जाके शायद इस प्रकार की परिस्थितियों का सर्जन होगा। अब ये देखने लायक होगा कि ये कब होता है। रूट ऑलमोस्ट डन दिख रहा है। जो भविष्य मालिका में हमने एसेस करने की कोशिश की है, उड़िया तो हमें आती नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हमने पढ़ने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, और जो पूरी सीरीज हमने बताई है, दोनों में साम्यता बहुत सारी है। समय में डिफरेंस डेफिनेटली दिख रहा है, लेकिन ये भी भविष्य मालिका में आज से 600 साल पहले लिखा गया है कि जब वो समय आएगा तब ज्योतिषी उसे देख नहीं पाएंगे। देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से बनता है, शुरुआत में बनता है या फिर वो बाद वाली परिस्थिति में बनता है। ये भी हो कि शायद 2025 में मीन राशि के प्रवेश के साथ ये थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली परिस्थितियां एस्केलेट होना शुरू हो पूरे विश्व में, और भारत शायद 2028 के बाद उसमें एंट्री करे, क्योंकि शुरुआत में भारत न्यूट्रल रहेगा। भारत पहले दिन से इस युद्ध में कूदेगा नहीं, वो अंत में आएगा। लेकिन वो जो कुछ भी, जितने भी महीनों का वो समय अंतराल है, वो भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा विनाशदायक तो होगा, क्योंकि जब ये कोई सामान्य युद्ध तो नहीं होगा जब चीन के साथ 13 मुस्लिम देश इकट्ठे मिलकर भारत के ऊपर आक्रमण करें। अब ये समय के कालखंड की राह देखनी होगी कि ये परिस्थितियां किस प्रकार से कब निर्मित होती है, लेकिन निर्मित होती हुई तो क्लियरली दिख रही है। तो आशा रखता हूं कि आगे की प्रिडिक्शन में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बोलने की त्रुटि के कारण, वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका होगा। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।